हरे कृष्णा दोस्तों। 14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या वापस आए तो अगस्त्य ऋषि उनसे मिलने आए और लंका युद्ध की बात छिड़ गई। भगवान राम ने उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे उग्र राक्षसों का वध किया और साथ ही लक्ष्मण ने इंद्रजीत और अतिकेय जैसे कई शक्तिशाली असुरों का भी वध किया। तब अगस्त्य ऋषि ने कहा, बेशक रावण और कुंभकर्ण बहुत बहादुर थे, लेकिन सबसे बड़ा असुर मेघनाद था। श्री राम ने तब ये जानना चाहा कि अगस्त्य ऋषि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज्यादा मुश्किल था। तब ऋषि ने कहा कि इंद्रजीत को आशीर्वाद था कि वो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मारा जा सकता है जो 12 साल तक न सोया था और जिसने 12 साल तक कुछ खाया भी नहीं था, और तो और जिसने 12 साल तक किसी महिला का चेहरा तक भी नहीं देखा था। तब श्री राम ने कहा, मैं वनवास के दौरान 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से के फल और फूल उसे देता था। मैं सीता के साथ एक झोंपड़ी में रहता था और बगल की झोंपड़ी में लक्ष्मण थे। फिर उसने सीता का चेहरा कैसे नहीं देखा था। जब लक्ष्मण से इस बारे में पूछा गया तो लक्ष्मण ने बताया कि आप मुझे फल देकर कहते थे, इसे रखो लक्ष्मण, तो मैं उन फलों को कैसे खा सकता था, क्योंकि आपने मुझे सिर्फ उन्हें रखने की आज्ञा दी थी। जब नींद ने मेरी आंखों पर कब्जा किया तो मैंने अपनी आंखों को अपने तीरों से बंद कर लिया और मैंने कभी भी भाभी माँ का चेहरा नहीं देखा था। यही कारण था कि जब सुग्रीव ने हमें भाभी के गहने दिखाकर उनकी पहचान करने के लिए कहा तो मैंने भाभी माँ के पैरों के नूपुर के सिवा किसी भी गहने को नहीं पहचाना, क्योंकि मैंने कभी भी उनकी तरफ देखा ही नहीं था। लक्ष्मण की ये बातें सुनकर प्रभु श्री राम ने उन्हें गले लगा लिया। यही कारण था कि इन कठोर व्रतों के कारण वो मेघनाद को मारने का साहसिक कार्य कर पाया और उसे वीर योद्धा कहा गया। जय श्री कृष्णा।